students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. महाराष्ट्र सीईटी 2025 में होने वाले बीसीए, बीबीए, बीएमएस और बीबीएम एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत आसानी से, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब सीपीयू देखने में तो आप लोगों को लगेगा कि एक इस तरीके की एक हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन आपको बता दूं कि इंटरनली सीपीयू को तीन हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक पार्ट होता है जो कि एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है और एक होता है मेमोरी। ठीक है, तो आपको पूछा है कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। तो रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी हमारे सीपीयू का पार्ट नहीं है। अब आप सोचोगे कि मैम आपने अभी मेमोरी बताया, तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है ना, रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स कंप्यूटर की एक मेमोरी का नाम होता है, जो कि डायरेक्टली सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, रैम और रोम जो है वो एक्स्ट्रा चीजें आ गई, लेकिन रजिस्टर मेमोरी जनरली कंप्यूटर के अंदर वाली मेमोरी को कहा जाता है। आप लोगों के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर ऐड की हुई है, कोई भी डाउट होगा तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। आगे जाने से पहले बता दूं कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरे सिलेबस के रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में 50+ फुल सिलेबस टेस्ट भी मिल रहे हैं। अपडेटेड पीडीएफ नोट्स के साथ में 2000+ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए, ये जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं यूट्यूब पर, इसकी भी पीडीएफ्स आप लोगों को इस कंप्लीट कोर्स में हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले लीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन अ कंप्यूटर। तो कंट्रोल यूनिट मतलब क्या, अभी देखो ये हम लोगों ने कंपोनेंट्स वाला पार्ट पढ़ा, इसमें कंट्रोल यूनिट जिसको सिंपली सीयू बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंट्रोल यूनिट जो है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, नो, क्योंकि ये एएलयू का काम होता है। स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डेटा को स्टोर करना कंट्रोल यूनिट का काम नहीं होता, बल्कि ये हमारी मेमोरी का काम होता है। फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, हम अपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस डेटा को फेच और डिकोड करना ही कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Which type of memory is known for its ability to store data even when the power is turned off? इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो क्या होता है ना, जब हम लोग देखो अपना लैपटॉप कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, अपना मोबाइल फोन की बात कर लें, मोबाइल फोन ऑन है, एक बार उसको ऑफ करके फिर ऑन कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि कौन सा वो डेटा है, कौन सी वो मेमोरी ऐसी है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो डेटा को स्टोर करके रखे अगर हमारा सिस्टम ऑफ भी हो जा रहा है। एक मेमोरी ऐसी होती है जिसमें कि अगर हम डेटा को, फोन को, लैपटॉप को, किसी भी डिवाइस को पावर ऑफ करते हैं, तो उससे डेटा डिलीट हो जाता है। तो जिससे डेटा डिलीट हो जाता है उसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जिससे डेटा डिलीट नहीं होता है स्विच ऑफ होने के बाद भी, उसको बोला जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। सो आपसे यही पूछा है, तो नॉन वॉलेटाइल है रोम। क्लियर। सो ये आपसे पूछा गया है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। और जो स्विच ऑफ करने के बाद डेटा को डिलीट कर देता है वो होता है रैम, कैशे मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर। अभी सेकंड क्वेश्चन में ही आपको बताया था एएलयू के फंक्शंस होते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इसका नाम ये देखो, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक्स का मतलब हो गया मैथ से रिलेटेड प्लस माइनस की कैलकुलेशन, और लॉजिक से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब हमारा एएलयू करता है। डेटा को परमानेंटली स्टोर करना मेमोरी का काम है, डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करना भी मेमोरी का काम है, डेटा का फ्लो देखना कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, ये रही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो मैंने पढ़ाया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए कंप्यूटर की मेमोरी में हमारे पास दो टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब अगर कंप्यूटर के बारे में नहीं पता तो मैं इस चीज़ को आपको मोबाइल के साथ रिलेट करके बताती हूँ। जब हम लोग फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें पहले से कुछ मेमोरी होती है ना, और एक्स्ट्रा हम लोग मेमोरी कार्ड को भी यूज़ करते हैं कि नहीं? तो ये जो एक्स्ट्रा है, सेकेंडरी मेमोरी इसको बोला जाता है, और प्राइमरी मेमोरी को बोला जाता है इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको ऐड करना या नहीं करना आप लोगों की चॉइस है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। रैम, रोम और कैशे मेमोरी तीनों प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर लैपटॉप्स में पहले से होती है। इसके अलावा और भी है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, आप लोगों को पेन ड्राइव पता होगा, आप लोगों को मेमोरी कार्ड पता होगा। एसएसडी होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो एसएसडी भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स में जो हम बोलते हैं विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें हर टास्क हर काम ऑपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नो, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर हम अटैच कर रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स अटैच कर रहे हैं, कैसे हम उनसे काम निकलवाएंगे, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। व्हाट डज द एक्रोनिम सीपीयू स्टैंड्स फॉर। तो बेसिक क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को क्लास में नहीं बता रही हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एंड अगर चाहते हो कि ऐसी ही सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए, कंप्यूटर बेसिक्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। मैं डेफिनेटली आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करूंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस। अब कंप्यूटर में कोई भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सॉन्ग है, आपके पास कोई वीडियो है, आप लोगों के पास कोई इमेज है, किसी भी चीज को जब हम एक कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो उसके लिए कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे कि हम लोग देखो कितना ट्रैवल किया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे मैंने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, कितने लीटर कितना पानी है आपकी बॉटल में, तो आप बोलोगे 2 लीटर पानी है मेरी बॉटल में। तो वैसे ही कंप्यूटर में एक सॉन्ग का क्या साइज है, एक वीडियो का क्या साइज है, एक इमेज का क्या साइज है, ये हमें पता चलता है बिट से। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा था। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। सबसे स्मॉलेस्ट बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। हम बोलते हैं ना मेरे मुझे डेली 2 GB डेटा मिलता है अगर मैं इंटरनेट पैक करवाऊं, तो जीबी मतलब गीगाबाइट, उससे छोटा एमबी मेगाबाइट, उससे छोटा केबी, उससे छोटा बाइट, सबसे छोटा बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड स्पीकर्स में से। स्पीकर क्या है, कंप्यूटर के अंदर की आवाज बाहर देता है, तो ये इनपुट नहीं होगा, ये आउटपुट होगा। प्रिंटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है, जो भी फाइल है, उसको हमें प्रिंट करके बाहर देता है, तो ये भी आउटपुट है। मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल, जो गाना, सब कुछ है, उसको बाहर हमें डिस्प्ले करवाता है, तो ये भी आउटपुट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द रोल ऑफ अ मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पहली बार ये चीज देखी होगी। बीसीए करने जा रहे हो कोई भी, तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जरूर पढ़ाया जाएगा। हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर आप समझ लो इस तरीके से एक, सीपीयू के अंदर एक इस तरीके से बोर्ड लगा होता है जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो मदरबोर्ड इज टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसी के साथ कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के सेशन को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो समझ भी आए होंगे।
कोई भी डाउट है मुझे आप लोग कमेंट करके बता दो। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करूं, अंकिता सूद मेरा नाम है और ये नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन पर मुझे मैसेजेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।